एबीसी पार्टनर्स हैं जिनकी फिक्स कैपिटल है ₹60,000, ₹40,000 और ₹20,000। ठीक है बच्चों। उसके अलावा ये बता रखा है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है। और साथ साथ ये भी बता रखा है कि अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 5% पर एनम। बी को सैलरी मिलनी है ₹1500 पर मंथ। और जो सी को कमीशन मिलना है वो 5% मिलना है ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर बीज सैलरी। ठीक है बच्चों। अब हुआ क्या कि जो इनका प्रॉफिट हुआ था फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी इन्होंने मेंशन तो नहीं कर रखा है, फॉर द गिवन करंट अकाउंटिंग ईयर वो ₹80,000 था, जो कि इन्होंने कैपिटल के रेशियो में बांट लिया और इन सभी बातों का ध्यान रखे बिना। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट कैसे बांटा गया? कैपिटल के रेशियो में, इन सभी चीजों को ध्यान में रखे बिना। क्लियर बच्चों? आपसे कहा गया एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए टू रेक्टिफाई दिस एरर। तो उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने से पहले बच्चों हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। और जो प्रॉफिट है जो कि ₹80,000 हुआ था हमारा, जो कि कैपिटल के रेशियो में बढ़ गया था, यानी कि 3:1 के रेशियो में, उसे पहले वापस लेना पड़ेगा इसी रेशियो में लोगों से। और फिर जिस तरह से इनको प्रॉफिट बटना चाहिए था, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, बी को सैलरी देनी चाहिए थी, सी को कमीशन देना चाहिए था, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको 2:1 के रेशियो में बांट देना चाहिए था। तो वैसे अब हम कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए पहले बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल और फिर पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चों जब ये एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाएगी, ठीक है बच्चों, तो एक कॉलम बनाइएगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनाइए ए का, एक बी का, एक सी का और एक लास्ट में फर्म का। ठीक है बच्चों। सबसे पहले उस प्रॉफिट को वापस ले लीजिए जो बटा था, जिस रेशियो में बटा था, कैपिटल के रेशियो में जो 3:1 था। तो 80,000 को जब 3:2 में बांटेंगे तो ए का तो एग्जैक्टली आ जाएगा 40,000, बी का आएगा थोड़ा राउंड ऑफ करने के बाद 2,667 और सी का आएगा 1,3333। फर्म को आप क्रेडिट करिए, इन्हें डेबिट करिएगा क्योंकि ये प्रॉफिट इनसे वापस लिया जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए जो 5% पर एनम दे रहा था। ए की कैपिटल 60,000 जिसका 5% आएगा 3,000, बी की 40 है जिसका 5% 2,000, सी का 20 है जिसका 5% 1,000, और फर्म को डेबिट कर दीजिए विद दिस ₹6,000। पार्टनर डेबिट होंगे तो फर्म क्रेडिट, पार्टनर क्रेडिट होंगे तो फर्म आपका डेबिट हो जाएगी। बी की सैलरी दीजिए और ये सैलरी केवल बी को मिलनी है, तो बी क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से। 18,000 इसलिए क्योंकि 1,500 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का 18,000 बनता है। सही है बच्चों, क्लियर ये चीज। अब क्या करना है आपको? सी का कमीशन कैलकुलेट करना है, जो कि 80,000 में से केवल 6,000 माइनस करके आएगा, इंटू 5% कर दीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन में साफ लिखा है कि बी की सैलरी से पहले मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। तो 80,000 माइनस 6,000 होता है 74,000। उस 74,000 का 5% निकालेंगे तो सी का कमीशन आ जाएगा 3,700। सी को क्रेडिट करिए, फर्म को डेबिट करिए विद दिस ₹3,700। अब फाइनली जो प्रॉफिट है इनका वो बांट दीजिए पार्टनर्स में, और इस बार सही रेशियो में बांटिएगा जो कि 2:1 है। अब कितना प्रॉफिट बटेगा वो बता देता हूँ। फर्म ने इनसे वापस लिया 80,000 और अब तक फर्म इनको इंटरेस्ट के रूप में इतना, सैलरी के रूप में इतना और कमीशन के रूप में इतना दे चुकी है। 18, 6, 24 और 3, 27, 300 माइनस कर दीजिएगा 80 में से। 80 में से 27 के तो 53 बचता है, और 27,700 है बच्चों, 27,300 नहीं, 27,700। तो 80 में से 27 गया तो 53, 700 और गया तो 52,300 बचेगा। 52,300। इसको 2:1 के रेशियो में बांट देते हैं। तो 50 को बांटेंगे तो 20, 10 आएगा। 2,000 को बांटेंगे तो 800, 800 और 400 आएगा। 300 बांटेंगे तो 120, 120 और 60 आएगा।
ठीक है बच्चों, तो पहले वाले का आएगा इसका मतलब 20 और 800 और 120, 20 920, 20920 ए का आएगा, 20920 बी का आएगा, और सी का आ जाएगा 10460। ठीक है बच्चों, फर्म तो हो जाएगी डेबिट, क्योंकि फर्म इनको ये प्रॉफिट बांट रही है, तो फर्म को डेबिट हो जाएगी, ये लोग हो जाएंगे क्रेडिट। अब बस इनका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। ए का डेबिट 40 है, क्रेडिट केवल 23,920 है, तो 40 में से 23 गया था बचा 17, 17 में से 920 गया तो 16,080 आ जाएगा। ये ए का आएगा जो डेबिट होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ए का डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से। बी का 18 और 220, 20 प्लस 20 40, 4920 में से 26 गया तो ये बचेगा 14,920, 14,920 में से 600 गया तो 14,320, 14,320 में से 60 गया तो 14,260, और 14,260 में से 7 और 67 और गया, या सिर्फ 7 गया, तो 14,253 आ जाएगा बच्चों। तो 14,253 इसका ये क्रेडिट आएगा। ठीक है बच्चों, बी का। और सी का 10, 13, 14 और 15,160, 15,116 में से 13,000 गए तो बचेगा 2,160, 2,160 में से 300 गए तो 1,860, और 1,860 में से 33 गए तो 1,827 आ जाएगा बच्चों। तो सी का क्रेडिट आएगा 1,827 और फर्म का नेट इफेक्ट आएगा नील। ठीक है बच्चों, अब ये जो नेट इफेक्ट आया है इसके हिसाब से ही एंट्री बनाई जाती है। अब क्योंकि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो एडजस्टमेंट एंट्री जब बनाई जाएगी तो ए का करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा विद ₹16,080, बी और सी के करंट अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे विद ₹14,253 एंड ₹1,827 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो आइए वो एंट्री भी बना लेते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी बच्चों, एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। 16,080 से तो ए डेबिट हो जाएगा, और 14,253 से बी क्रेडिट होगा, और 1,827 से सी क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 68 फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। एंड एडिशन ऑफ द बुक जो मेरे पास है बच्चों वो 2023 है, और मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर। और मैं इसी तरह से बच्चों आप लोगों को वेरियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँगा अलॉन्ग विद गुड एक्सप्लेनेशंस, जो आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आएंगे। और बच्चों मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा और से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।